चैट जीपीटी भी ऐसा ही है, वो कौन सा बनेगा। चलो तो हमने सेक्शन फॉर्मूला करा था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से इधर देखेंगे। ये x1 y1, ये x2 y2, बीच में पॉइंट निकालना है मुझे, मान लो p पॉइंट निकालना है। ये m:n के रेशो में इसको कट कर रहा है। तो मैंने बताया था p पॉइंट क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। x और y को आपस में मिक्स नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने कल भी बताया था, m x2 प्लस m y2 ऐसे यहाँ लिख देते हैं। तो x कोऑर्डिनेट x में ही ऐड होगा, y कोऑर्डिनेट y में ही ऐड होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमने करा था, और फिर हमने एक दो क्वेश्चन भी करे थे आपके साथ। तो अब और क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से देखना। इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बोर्ड पे ध्यान रखना, के ऊपर ध्यान मत रखना। ठीक है, क्वेश्चन है ये, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ने से बनती है, 1, -2 और -3, 4 से, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ 1, -2, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, -3, 4। इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है, तीन बराबर हिस्सों में इसको बांटना है। तो मतलब कोई पॉइंट है, यहाँ है एक P, ये है, तो तीन हिस्से हो गए ना, इसके तीन पार्ट्स हो गए, तो ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को अगर देखो तो ये 1, 1, 1 होना चाहिए, तो तीनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब रेशो कैसे होनी चाहिए, 1, 1, 1। अब अगर मेरे को P पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक लाइन डाल देता हूँ। तो ये कितने हिस्से रहे, 2, ये कितने हुए, 1। तो इसका मतलब P पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:2। अब आप इसको मत सोचना क्या है, अब आप सोचो कि आपके पास 1:2 का रेशो है, आपने इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, अपॉन 1 + 2, और फिर ये P पॉइंट निकलेगा आपका, और फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करा, और ये हो गया जी 1 + 2 इस फॉर्म में। अभी कितना हो गया, -3 + 2 इज -1/3, और ये हो गया 0। तो P पॉइंट मेरा क्या निकला है, -1/3, 0। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बताना भूल गया, वो बता देता हूँ कि इस सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम नहीं पेन चलाना, फिर कोई जाना है पढ़ने में इतना अच्छा है, फिर ऊपर से ध्यान नहीं देता, ठीक है। ये इसीलिए हालत हो जाती है, उतारने के चक्कर में उतारते रहो, उतार कहाँ जाएगा लेके, RD शर्मा खरीद ले, सारे समझ मिल रहे हैं। तो अगर मेरे को इसका मिड पॉइंट निकालना हो, 2 पॉइंट दे रखे लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट निकालना हो, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, 1:1 रेशो, क्या हो गया 1:1। तो जो तुमने सेक्शन फॉर्मूला बनाया है उसमें m को भी 1 रख दो और n को भी 1 रख दो, तो क्या बन जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट विल बी मिड पॉइंट फॉर्मूला, s + x1 + x2। बस देखो यहाँ पर m को 1 रखा है, n को भी 1 रख दिया, नीचे 1 + 1 2, ऊपर क्या बचा x1 + x2/2, और दूसरा क्या बचा y1 + y2/2। ये कहलाता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब मिड पॉइंट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को ऐड करो
डिवाइडेड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गई बात है? कैसे निकला ये भी समझ में आ गया। m और n दोनों को 1 1 रखना है, क्योंकि हमारा अब यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया, रेशो क्या हो गया 1:1 मिड पॉइंट थी। अब समझ में आ गई बात है। अब ये p पॉइंट आपने निकाल लिया और ये पॉइंट भी है और ये भी रेशो क्या है 1:1। इसका मतलब q शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ pb। q क्या होना चाहिए? pb का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो q पॉइंट क्या निकलेगा? q पॉइंट निकालो। इस p पॉइंट के तो ये रहे x1 y1, इसके x2 y2, तो क्या करना है -1/3 -3/2 है ना। और दूसरा क्या आएगा 0 + 4/2। ये सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम -5/2 और ये हो गई। तो q पॉइंट हमारा क्या आ गया -5/2, और इसको निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1:2 करा, यहाँ से 2:1 कर लें, है ना, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। तो उसके आसान क्या होता है मिड पॉइंट निकाल लेना। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये a है, ये b है, ये q पॉइंट निकालना है, ये 2 है, ये 1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लो इसमें। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट से हमेशा कैलकुलेशन वाइज बड़ा होता है, क्योंकि उसमें रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है आपको, ठीक है। m और n की वैल्यू सेम नहीं होती है, तो इसमें केवल क्या करना है x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ x कोऑर्डिनेट था इतना और ये था -3, तो दोनों को ऐड करूँगा, तो -1/3 -3 का मतलब एडिशन ही हो रहा है उनका, ठीक है, माइनस नहीं कर रहे हो, ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। q पॉइंट -5/3 है, गलती करती मैंने 5/3 ठीक है। तो पी क्यू ऐसे निकालना है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन कि उसने कहा भाई इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ऐसे पॉइंट्स निकालो which are dividing this line segment into 4 equal parts, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब इसमें 2 की जगह 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको, ये P, ये Q, ये R। अब ये भी 1 1 1 1 है सर, तो इसमें कैसे करोगे भैया? ये तो मिड पॉइंट ही है ना, क्यों इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये 2 पार्ट है, 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट का मिड पॉइंट तो एक तुरंत निकाल लेना है। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये है और इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, आसान है, बिल्कुल फटाफट हो जाएगा, है ना। पर 3 वाले में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, 1:2 लो या 2:1 लेके 1 पॉइंट निकालो और फिर उसका मिड पॉइंट निकालो, तो आपके पास तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है। समझ में आ गई? उतार लो इसको फटाफट। देखो जी, इसने क्या बोला, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसको एक बार पॉइंट को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको। 2, -3 का है, यहाँ होगा कहीं, है ना, और 5 6 का हो तो मैं नहीं करना है काम, मैं तो सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूँ कि 5, 6। अब इस लाइन को किसने काटा? x एक्सिस ने काटा, तो ये पॉइंट क्या होगा? a,0 मैंने बताया था, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, a,0 0, नहीं a,0। y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना तो 0, a, और x एक्सिस पे लेना तो a,0। अब आप ऐसे समझ लीजिए, समझाने के लिए था, तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ऑर्डर बदल जाएगा तो फिर तुम्हारा रेशियो भी उल्टा आ जाएगा। आप इसको ऐसे ही लिखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है हमारा a,0। ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस इसको काट के जा रही है, ये पॉइंट। अब आपको ये पॉइंट निकालना है, तो किस रेशो में ये काट रही है, तो मैंने बोला था रेशो निकालना है तो इसको क्या लेना है, k:1 लेके सॉल्व करना है। जब भी रेशो निकालना है k:1 से करा, m और n से भी सकते हो, मैं भी करके दिखा दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा आसान k से करना होता है, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5k, 1 को 2 से करो 2, k+1, फिर इसको करो 6k, -1 को 3 से करो तो -3/k+1। ये कौन सा पॉइंट आ गया? ये आपका p पॉइंट आ गया। नाउ दिस इज p पॉइंट। तो p पॉइंट क्या गिवन है? a, इसके बराबर रखते हैं उसको। अब जब 2 पॉइंट बराबर हो जाते हैं तो x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाता है, y कोऑर्डिनेट y के बराबर हो जाता है। तो इसको इसके बराबर रखो 0 को, ताकि k निकाल सको, ठीक है। इसके बराबर रखोगे तो a की टर्म्स में आएगा, वो तो है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या करा, 6k -3/k+1 को 0 रखा और 5k + 2/k+1 को क्या रखा, a के बराबर रख दिया। तो इससे नहीं सॉल्व करना, इससे सॉल्व करेंगे। इसको इधर ले गए 0, 6k - 3 = 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई टू 0 इज 0।
तो 6k कितना हो गया 3k कितना आ गया 1:2 k:1 क्या आ गया ये आपका 1:2 k की वैल्यू हाफ आ गई मतलब रेशो क्या आ गया 1:2 आ गया पहला पार्ट हो गया हमारा। अब उसने कहा है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये P पॉइंट ही बताना है आपको दैट मींस यू हैव टू फाइंड A ऑल्सो। तो k की वैल्यू यहाँ डाल दो 5 × 1/2 + 2 अपॉन 1/2 + 1 ये किसके बराबर हो जाएगा A के बराबर। तो कितना आ गया ये 5 और 4 9 और ये हो गया नीचे 3 तो ये इससे कट गया तो ये कितना आ गया 3 तो पॉइंट कितना आ गया P पॉइंट इज 3, ये आगे बस हम अच्छे से कर लो। आपने पॉइंट लिया -4,5 ये लिए 3, -7 अब पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है वो है 0,8 है ना। तो P पॉइंट निकालने के लिए इसको k:1 का रेशो माना 3k - 4/k + 1 और -7k + 5/k + 1 और ये किसके बराबर है 0,1 के बराबर। तो अब इसको इसके बराबर रखो 3k - 4/k + 1 = 0 और -7 ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ = a ठीक है। और इसको डायरेक्ट नहीं करना पॉइंट एक बात ध्यान रखना जो बच्चा पॉइंट पे ये ब्रैकेट नहीं लगाएगा उसको 0 मिलेगा कट जाएगा क्वेश्चन पूरा का पूरा। ये पॉइंट नहीं है पॉइंट के लिए क्या है ब्रैकेट्स लगाने जरूरी है जब वो पॉइंट बनता है जब इकट्ठा हो जाता है ठीक है बिना उसके। अब ज़्यादातर बच्चे करते हैं इस पॉइंट ये नहीं लगाते ब्रैकेट्स फिर x कोऑर्डिनेट को x के बराबर y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर रखते हैं। फिर इससे क्या करोगे 3k - 4 0 आ जाएगा ये आपका 4/3 आ गया मतलब k:1 का रेशो क्या आ गया 4:3 ऐसे ही लिखना है आपने खाली k की वैल्यू नहीं निकाल के दिखानी आपने रेशो क्या लिया था k:1 तो k:1 = 4:3। अब इसकी वैल्यू यहाँ डालनी है आपने 7 × 4/3 + 5/4/3 + 1 तो ये हो जाएगा -28 तो -13/3 और ये हो जाएगा 7/3 a जो है तो ये इससे कट गया तो a कितना आ गया -13/7 पॉइंट कितना आ गया 0, -13/7 दिस इज। और फाइनल आंसर लिख के एक ब्लॉक में जरूर लगाना होता है ठीक है ताकि ये पता चल जाए कि भाई हाँ ये आंसर हमारा आ गया। कह रहा है द पॉइंट C divides internally the line segment joining 2, 5 and B। ये बीच में है ये दोनों लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में आपको B निकालना है। तो मैंने मान लिए AB निकाला सेक्शन बोलो मत 3a + 4 8 सॉरी 3a ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे 3a + 8/7 दिस प्लस दिस और 3b + 20/7 ये किसके बराबर है बेटा 1, -2 के बराबर है। तो गिवन है ना सी पॉइंट तो इसको इसके इक्वल रखो जरा तो 3a + 8 = 7। अभी ये तो मैंने कुछ गलती करी है इसका मतलब अभी रुक जाओ हमारा सही आएगा मेरा ही मैंने ही गलती करी है पता है क्या गलती करी है जिसका भी ये आ रहा है सेम 1/3 -1/3 उसका ठीक है बाकी मैंने क्वेश्चन में गलती ये कर दी है -1,2 पर इसलिए गलती हो गई है आंसर बुक से मैच इसलिए नहीं हो रहा ठीक है। अभी उसको ही ठीक कर लेना तभी उसको काट पीट के बैठ जाओ -15/3 इज -5 और ये इसके बराबर रखो 3b + 20/7 = 2 तो 3b + 20 14 के बराबर आ गया 3b जो है वो -6 और b जो है वो -2 के बराबर आ गया। तो b पॉइंट हमारा क्या आ गया -5, -2 ये दिस इज माय b ठीक है। क्वेश्चन उतारने में गलती हो जाती है तो ऐसे ही क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है ध्यान से उतारा करो भाई। क्या करना है इसमें आपसे कहा है कि इसको ये हमारा 1,3 और 2,7 इसको एक लाइन काट के जा रही है वाली 3x + y - 9 = 0 दिस इज लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन सेगमेंट AB इस पर यहाँ पॉइंट पे काटेगी इसको
काटेगी ना, पी पॉइंट पे काटेगी। तो मैंने कहा भाई इसने का रेशो बताओ, तो मैंने क्या कहा k:1 में काट रही है इसमें। तो आप पहले पी पॉइंट निकालिए, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट लोग को आ गया समझ में? नहीं, सेक्शन फॉर्मूला है ठीक। तो ये पी पॉइंट निकल गया आपके पास। अब ये पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं? इस लाइन के ऊपर ही तो है ये। तो जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं लिखूँ x + y = 2। अब मैं पूछूं तुमसे क्या 1,2 इस पे लाइन पे लाई करता है? तो तुम क्या करोगे? x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो 1 + 2 2 के बराबर होता है क्या? किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो इसका मतलब दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। तो इस पे कौन से पॉइंट लाई करते हैं भैया? 1 1 करता है क्या? हाँ जी करता है। 1 + 1 2, 2 0 करता है? हाँ जी करता है। 0,2 करता है? हाँ जी करता है। ठीक है। 3/2 + 1/2 करता है? हाँ जी करता है। 4/2 2 ही हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। लेकिन वो मत बता मेरे को, ऐसे तो एक मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है। किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, इतने ऐसे ऐसे पॉइंट भी होते हैं ना। सारी कैलकुलेशन थोड़ी कर लेंगे। लेकिन हमने क्या सीखना है इसमें? हमने ये सीखना है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ तो हमें दिख रहा है कि P पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये P पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्या होता है? x, ये क्या होता है? y। इसमें डाल दो 3 × 2k + 1 / k + 1 + 7k + 3 / k + 1 = 9। इसको 9 को इधर ले गया और इसको मैंने सॉल्व कर दिया। 6k + 3 + 7k + 3 और ये k + 1 दोनों के नीचे है, उसको उधर ले जाओ और ये ऐसा हो जाएगा 9 के साथ, है ना। और ये कितना हो गया? 13k और 9 को इधर ले आए 9k और 9 - 6 तो ये कितना हो गया भाई? 4k = 3। k कितना आ गया? 3:4। तो रेशो क्या आ गया हमारा? 3:4। तो मतलब दिस लाइन डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 3:4। आगे बात समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसको बहुत आता है, बोर्ड में कर लेना अच्छे से। B का पॉइंट भी निकालना। अब सुन लेना, मना थोड़ी है किसी चीज़ की। मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ, अगर मैं कोई चीज़ नहीं समझा रहा हूँ तो समझना उसे। और इसी का यूज़ होगा, मान लो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना। मान लो ये इसने कहा कि इजी टू पैरेललोग्राम, तो आपने पॉइंट लिख लिया -2 -1 1,0 है ना। C है 4,3, B है 1,2। ठीक। तो ये कह रहा है इजी टू पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, क्लास 8th 9th में पढ़ी होगी। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? पढ़ तो ली तुमने, पर अब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम अप्लाई करेंगे? इसका मतलब क्या है? बेटा तो खड़ा हो गया अपने से पीछे पहुंचो, पीछे पहुंचो, दिमाग के पास पहुंचे या उधर चला जाए विदेश के पास। तू बैठा रहे, तू खड़ा हो, वहाँ पहुंच विदेश के पास, उन्हें हट जाए ऐसे पहुंचे पीछे। तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता नहीं है, वैसे डिस्टर्ब करते रहो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता रहता हूँ, तुम आपस में जो है ना चुटकुले सुनाते रहते एक दूसरे को। नहीं बॉटल तो अब गिर गई। पहले मैं पढ़ा रहा था जब भी हंस रहे थे तुम लोग। तो मेरी आँख खराब हो गई, चश्मा लग रहा है, 4 है मेरी। तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इसका = मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब ये जब ही तो बाइसेक्ट करेंगे भाई, इसने इसको बाइसेक्ट करा, मतलब ये बराबर भाई ये लाइन काट के गई ना AC को,
तो ये लाइन ये इसके बराबर, ऐसे ही इसने इसे काटा तो ये इसके बराबर। इसका मतलब जो इसका मिड पॉइंट होगा वही तो ये होगा, और इस दोनों का मिड पॉइंट भी यही होगा। तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम। ठीक है, अब आपके पास चेक करना है कि भाई इसी तरह पैरेललोग्राम, सिर्फ पैरेललोग्राम की बात है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला काम हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, देखो -2 + 4/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये कितना आ गया जी, ये मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये क्या होगा, BD का मिड पॉइंट 1 + 1/2 और 2 + 0/2। तो ये तो दिख रहा है 2/2 1 और 1 आ गया। क्या ये भी 1 1 आया, देखो 2/2 1 2/2 आया ना, और ये क्या है, ये भी 2/2 आया, तो ये भी 1 1 हो गया। तो ये भी 1 1 हो गया और ये भी 1 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मिड पॉइंट सेम है उसका। समझ में आ गई बात। तो इट इज अ पैरेललोग्राम। अब आगे क्वेश्चन पूछा उसने, इज इट अ रेक्टेंगल। तो हमें इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से क्यों नहीं करना था, अब उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले करता है, AB निकालता, BC निकालता, CD निकालता, AD निकालता, फिर कहता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसलिए इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो अब हमें इतना सा काम करना पड़ा, केवल छोटा सा, विदाउट एनी कैलकुलेशन। पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब रेक्टेंगल की खास प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में क्या बताया था, डायगोनल्स आर इक्वल। अब सिर्फ दो डिस्टेंस रह गए आपके। अब आप AC निकालो और BD निकालो। AC देखो क्या आएगा, AC आएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर। तो देखो इस 36 हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया 16, तो √52। और BD क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। BD will be 2, कैलकुलेट कर लेना। 1 - 1 0, 2 - 0 स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। तो AC is not equal to BD, therefore it is not a rectangle, it is not a rectangle। इसका मतलब केवल ये पैरेललोग्राम है, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है ना, पर रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, जिसमें खास बात क्या होती है कि ये दोनों के डायगोनल्स इक्वल है, अपोजिट। अब ये पॉइंट आपको अच्छा ऑर्डर में दे रखे होते हैं हमेशा, है ना। यहाँ क्या था 4,3, ये ध्यान रखना 4,3 था, मैं D निकाला। 3 आपको पॉइंट्स देंगे, चलो मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को मैं ठीक है। क्वेश्चन है द 3 vertices of a parallelogram taken in order नहीं बिगाड़ना है, are -1,0, 3,1 and 2,2 respectively. Find the fourth vertex। ठीक है, ऐसा दे रखा है। ठीक, अब आप यहाँ लिख लीजिए A दे रखा है -1,0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर में, और ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्डर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये ऑर्डर नहीं खराब होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि यहाँ ये लिख लिया, फिर 3 1 यहाँ लिख लिया, फिर 2 2 यहाँ लिख लिया, ऐसे नहीं लिखना। ऑर्डर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलना है। तो मान लो मैंने इसको 3 1 ले लिया और इसको मैंने 2 2 ले लिया, तो एक ऑर्डर में आ गई ना। या मैंने यहाँ 3 1 ले लिया होता या 2 2 ले लेता, तो तुम्हारी मर्जी। अब इस पॉइंट को मान लो आप A, B, जो फोर्थ वर्टेक्स आपने निकाला है। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये पता है आपको कि BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट सेम होगा। तो AC का मिड पॉइंट क्या है यहाँ, -1 + 2/2 और 0 + 2/2। x कोऑर्डिनेट को ऐड करो by2, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो by2। ऐसे ही इसका क्या होगा, A + 3/2, this + this/2, B + 1/2, B + 1/2।
अब मैंने बताया आपको कि दो पॉइंट्स अगर बराबर होते हैं तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होता है। तो आप इसको a प्लस 3/2 को किसके बराबर रख लो, ये कितना है 1/2 ना, ये कितना बन गया 1/2, तो इसके बराबर रख दिया, तो a कितना आ गया -2। ऐसे ही b प्लस 1/2 को आप 1 के बराबर रख लो, तो ये 1/2 कॉमा 1 बन गया, ये 1/2 कॉमा 1 बन गया, तो इसको 1 के बराबर रखा तो b प्लस 1 2 के बराबर, b कितना आ गया 1 के बराबर। दैट मीन्स माई d पॉइंट इज -2 कॉमा 1, दिस इज माई फोर्थ वर्टेक्स। ये हो ऐसे निकालना, ठीक है, कर लो, उतार लो इसको। चलो, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था, हमारे पास पैरेललोग्राम था, ये 6 1, ये 8 2, ये 9 4 और ये p, 3, ये a, ये b, ये c, ये d, है ना, ऐसे दे रखा है। तो आपके पास आपको लिखना ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ, बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि इतने बार कहने के बाद भी बच्चे अपनी मर्जी से लिखते हैं, वो नहीं करना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ऐसे लिखना। फिर AC का मिड पॉइंट निकालना, तो 6 प्लस 9/2 1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू रखना, मिड पॉइंट ऑफ BD का निकालेंगे 8 प्लस p/2 3 प्लस 2/2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 15/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p/2, x कोऑर्डिनेट x के बराबर, और 5/2 इज इक्वल टू 5/2, ये तो आ ही गया, ये तो बराबर ही आ रहा है, तो p निकालना था हमें, तो p कितना हो गया 15 - 8 दैट इज 7। अब आपको p ही निकालना था, पॉइंट नहीं निकालना, उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जब वो कहे कि d पॉइंट क्या होगा तब आप लिखोगे भी 7,3 होगा, नहीं तो फालतू के जवाब आपको नहीं देने, जबरदस्ती नहीं लिखना, ठीक है। p पूछा उसने, p बताओ। अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, पहले मैं इसको बस इतना कर दूँ, ये 7, -3 है, ये 5, 3 है, और ये 3, -1 है। पहला काम क्या करना है आपने, सबके मिड पॉइंट्स निकालने हैं ना, क्योंकि मीडियन डालोगे तो ये मिड पॉइंट पे आएगा ना, तो फर्स्ट फाइंड D, तो मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट D निकलेगा ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बता रखा है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो D मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से मीडियन डालूंगा तो ये E आगे मान लो, तो इस दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना, फिर ऐसे ही यहाँ से निकाल लेना, तो ये F आ जाएगा। ये मिड पॉइंट के लिए ये दो पॉइंट्स यूज करना, जब मिड पॉइंट आ जाएंगे तीनों तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से AD निकालना है, BE निकालना है, CF निकालना है। समझ में आ गई बात। पहले मिड पॉइंट निकालो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 से, देन फाइंड AD BE एंड CF बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, करो लेंथ्स निकालनी है, क्योंकि पहले मेरी बात ध्यान से, D पॉइंट निकालोगे 5 प्लस 3/2 3 माइनस 1/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4, 1, ये दिस इज D पॉइंट। इसको निकालना है 7 प्लस 3/2 -3 माइनस 1/2, ये हो गया 5, -2, और F निकालोगे 7 प्लस 5/2, अलग से निकाल के दिखाना, मेरी तरह मत कर देना, 3 - 3/2, तो ये हो गया 6, 0, ठीक है। D पॉइंट है तो AD निकाल दो जी आप, AD निकालोगे तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 16, कितना सिंपल 25, 5 आ गया। फिर आपने BE निकाला, BE निकालोगे तो 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये 5 आ जाएगा। फिर CF निकाल दो जी आप, CF करोगे तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हो गया 9 + 1, तो आगे रूट पे, कितना सिंपल, पता नहीं क्या निकाले तो आगे बेटा। उन्नत एक नया कंसेप्ट है, उसका फॉर्मूला भी दूंगा फिर। जिस पॉइंट पर सारे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, कॉमन पॉइंट, सारे मीडियन जो है ना वो एक पॉइंट पे जरूर मीट करेंगे, कहीं भी जाके, है ना, तीनों मीट करेंगे यहाँ पे। कैसा भी ट्रायंगल हो,
अगर हम उसके मीडियंस को ड्रॉ करेंगे तो वो ज़रूर एक पॉइंट पर मीट करेंगे, ये पॉइंट है वो, ठीक है। ऐसे नहीं जाएगा कभी भी कि मैंने ये यहाँ से डाल दिया, ये यहाँ से डाल दिया और ये वाला यहाँ से निकल गया, ऐसा कभी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन। तो ये पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ये पढ़ा हुआ है आपने, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड जो है एक तो 2:1 के रेशो में इसको डिवाइड करता है मीडियन को, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, सेंट्रॉइड पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बता दो क्या है, तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले डी पॉइंट निकालो, फिर 2:1 के रेशो में इसको कट कर दो, ये पॉइंट बीच का आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? पहले आपने ए निकाल तो दे ही रखा है, डी निकाल रखा है आपने, 4:1 वो निकाल लिया। अब ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको 2:1 के रेशो में ये सेंट्रॉइड काट रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है आपको, ये इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और सॉल्व कर लो, तो आपके पास वो बीच का पॉइंट आ जाएगा, विच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। दूसरा तरीका क्या है कि इसका फॉर्मूला भी मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है इसका, है ना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड? x1 plus x2 plus x3/2 y1 plus y2 plus y3/3, ठीक है। x1 plus x2 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3, ये इसका फॉर्मूला होता है। और पॉइंट जो है कभी स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ना, ये इंटरवल को शो करते हैं, तो इसके अंदर मैथ के अंदर हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको ऐसे ही नहीं उड़ाया करो। जैसा बताया है ये मैं क्यों नहीं लगा रहा, मैं भी तो लगा सकता था ऐसा, तो मैंने नहीं लगाया ना, तो उसका मतलब है पॉइंट का मतलब राउंड ब्रैकेट्स, बस ये ही लगा सकते हो आप, ये ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे जीरो देगी टीचर। अगर इस पे अड़ जाए वो कि मैं नहीं दूंगी नंबर, पॉइंट गलत लगाया आपने, इट इज नॉट अ पॉइंट, तो जीरो दे देगी। और आप कुछ नहीं कर सकते तो जोर लगा लेंगे, स्कूल की नहीं बोर्ड की भी, टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, तो ये काम नहीं करना, इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें बार बार। तो सेंट्रॉइड अगर इसका निकालना हो मुझे तो क्या करूँगा, 7 + 5 + 3, 7 + 5 + 3/3 -3 + 3 -1/3 है ना, y1 y2 y3 सबको ऐड कर दिया y3। अब ये 12 3 15 5 आ गया, ये कट गया इससे -1/3, तो ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। जनरली इसको हम जी पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, बुक्स में आपको जी पॉइंट कुछ भी कर लो, वैसे नाम कुछ नहीं होता नाम से, पर जी पॉइंट से हम डिनोट करते हैं। लेट, तो जी हमारा क्या हो गया 5, -1। तो ये सेंट्रॉइड निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने बताया, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3। ये लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये सारे फॉर्मूले किससे आ रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूले से आ रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी और सेंट्रॉइड भी। अब मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ उसको, इतना उतार लो पहले, फिर मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आया कैसे।